की बड़ी खबर यही है कि भारत ने एक बार फिर से सीमा पार पाकिस्तान की ओर से हो रही फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया है। भारत ने आज नौशहरा सेक्टर में सीज फायर को तोड़ा, सीमा पार से फायरिंग की। इसके बाद भारत की बदले की कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना के 5 सैनिक मारे गए हैं। इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक घायल भी हुए हैं। और ये भी आपको बता दूं कि आर्मी चीफ जनरल रावत इस वक्त कश्मीर में मौजूद है। जनरल रावत ने आज कश्मीर में ही सेना के 7 टॉप कमांडर्स के साथ मीटिंग की है। वहां सिक्योरिटी ऑपरेशंस को लेकर इस मीटिंग में बहुत सारे अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई है। और इस बीच पाकिस्तान की इस नापाक साजिश को, नापाक फायरिंग को, सीज फायर वायलेशन को हिंदुस्तान ने करारा जवाब दिया है। ये 2 तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। ये बताने के लिए तस्वीरें काफी है कि किस तरीके से सेना अभी फुल ऑफ अग्रेशन है, पूरे के पूरे प्रोएक्टिव मोड में है। अब इंतजार इस बात का नहीं होता है कि आप क्या स्ट्रैटेजी अख्तियार करेंगे, यानी पड़ोसी मुल्क क्या नापाक साजिश चलेगा और फिर हम स्ट्रैटेजी तय करेंगे। अब सीधा सीधा फोकस है ऑपरेशन क्लीन, यानी जम्मू कश्मीर से उन तमाम आतंकवादियों का सफाया कर देना। अभी आप जानते हैं कि 200 से 250 आतंकी इस वक्त एक्टिव हैं और वहां लॉन्च पैड पे भी जिनको उड़ा दिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक में, एक बार फिर से वहां पर आतंकी आ चुके हैं, एक बार फिर से वो वहां पर एक्टिव हो गए हैं। और इसीलिए हमारी सेना पूरी प्रोएक्टिव मोड में नजर आ रही है। मेरे 2 सहयोगी इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। एक तो सचिन अरोड़ा न्यूज रूम से हमारे साथ बने हैं और कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे साथ माफ कीजिएगा, हमारे साथ मनीष शुक्ला जो है वो दिल्ली से जुड़ गए हैं। मनीष, आई एम सॉरी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूँ। ये जो भयंकर अग्रेशन सेना का झलक रहा है और दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ और इसीलिए ये हरकतें कर रहा है या बहुत नर्वस है, समझ नहीं आ रहा है। मनीष, मेरा सवाल आपसे। जी देखिए रुपका, आपको ये भी देखना होगा कि इस वक्त आर्मी चीफ जम्मू कश्मीर में हैं और एक तरीके से वो खास सेंटर का मैसेज लेकर गए हैं अपने जवानों के लिए भी। 2 चीज़ें यहाँ बिल्कुल साफ हैं। एक तो आर्मी चीफ ये चाहते हैं कि कश्मीर के अंदर जो तमाम जो टेरर ग्रुप हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन को तेज़ रखा जाए, उनके इनकाउंटर हो। और आप देख रहे हो कि पिछले 1-1.5 हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा आतंकियों को मारा गया है। वहीं दूसरी तरफ सीमा पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना घुसपैठ के लिए सीज फायर वायलेशन कर रही है, तो वहाँ पर भी सेना अपना जो अग्रेसिव रुख है वो अख्तियार रखे। क्योंकि कुछ दिनों पहले वीडियो भी जारी किया गया था सेना की तरफ से जिसमें दिखाया गया था कि कैसे उन्होंने पाकिस्तानी सेना के बंकर को ख़त्म किया था। तो यहाँ पर ये बिल्कुल मैसेज साफ है कि अब सेना इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी आतंकी हैं वहाँ कश्मीर के अंदर उनको ख़त्म किया जाएगा और सीमा पर भी इस तरीके से तमाम जो पाकिस्तानी घुसपैठ है या पाकिस्तानी सेना की जो फायरिंग है उसका जवाब लगातार दिया जाएगा। हमारे साथ अनिल कौल साहब डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। कर्नल कौल, ये बताइए कि सेना को इतना अग्रेसिव मोड में क्या आपने पहले कभी देखा है? रूबिका, ये एक नया मोड आया है और ये आया है जबकि जिसे कहते हैं कि आपने सेना को बिल्कुल पुश टू द वॉल कर दिया है और अब सहन की शक्ति अब खत्म हो गई है। और इसलिए इस वेट में इंतजार नहीं करेंगे उन्हें क्या करना है, हम उनको बताएंगे क्या करना है। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि अगर जब तक हम पाकिस्तान आर्मी को नहीं तकलीफ देंगे तब तक ये बाज नहीं आएंगे। तो आपने देखा है कि एक ही एक्शन में हमारे राजदूत को भी बुला लिया गया और उसको चिट्ठियां पकड़ा दी गई और पता क्या क्या हुआ है वहाँ इस्लामाबाद में। तो इसका साफ इससे इंडिकेशन है कि हमको पाकिस्तान आर्मी के ऊपर धावा बोलना है। तो ये तब जाके ये मिलिटेंट्स को सफाया करने से कुछ नहीं होने वाला है। इनको आर्मी के ISI को और आर्मी को अगर टारगेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मिलिटेंट जो है ये गायब हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन कर्नल कौल, आपको क्या लगता है ये जो स्ट्रैटेजी है इससे पाकिस्तान सबक लेगा, वो बौखलाहट में कुछ और इसी तरीके से लगातार सीज फायर वायलेशन करेगा? अब क्या उसकी अगली चाल हो सकती है? क्योंकि अभी तो वो बौखलाया हुआ है, परेशान है, उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। रूबिका, हमको
उसके लिए पूरी तैयारी में रहना चाहिए। ये कुछ भी करने को ये इनका, क्योंकि इनकी जब आर्मी को चेतावनी दी जाती है तो ये आर्मी क्या कर बैठती है इसका किसी को इल्म नहीं है। तो हमको अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी चाहिए। ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, ऐसे तो है नहीं ये चुप्पी बैठे लगा के रखेंगे। पर जो चीज जो नजर आ रही है वो ये है कि अब जो आर्मी की तरफ से एक हाथ बांधे हुए थे वो मेरे ख्याल में उसकी जो रस्सी है वो ढील दे दी गई है और लोएस्ट लेवल ऑफ कमांडर्स को काफी खुली छूट मिली है एक्शन लेने की। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इसका श्रेय जाना चाहिए हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि उन्होंने अब बिल्कुल जैसे कहते हैं ही विल नॉट ब्रोक एनी मोर नॉनसेंस। कर्नल कौल, जाते जाते मैं एक आखिरी सवाल और कोशिश कीजिएगा कि इसको शॉर्ट में रखें क्योंकि मेरे और सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन कर्नल कौल, आज से पहले क्या वाकई आपने किसी आर्मी चीफ को, क्योंकि हम जितने भी प्रेस रिलीजेस हुई या फिर मीडिया से वो मुखातिब होते रहे, इतना अग्रेसिव मोड में ये कह देना कि अरे पत्थर उठाओ तो सही फिर हम बताते हैं, बंदूकें उठाओ तो सही फिर हम बताते हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सिर्फ ये सुनने में आता है हाँ हम लोग जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। ये भी तो एक डिफरेंस है। रूबिका, जो फौज के अंदर बातचीत चल रही है उसी से मैं आपको एक शॉर्ट जवाब दूंगा। एक 1971 में सैम बहादुर थे और सुना है कि आजकल बिपिन बहादुर भी आ गया। कर्नल कौल, मेरे ख्याल से आपसे संपर्क मेरा टूट गया। कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका भी रुख करेंगे। कमर साहब, मैं एक सेकंड आपके पास आऊँ उससे पहले जल्दी से अपडेट हम ले लेते हैं। कृष्ण मोहन हमारे साथ बने हुए हैं, सचिन भी न्यूज़ रूम से है। कृष्ण मोहन, क्या जानकारी अभी और मिल रही है आपको, कोई अपडेट इस पर? ये जो फायरिंग है उसका असर पाकिस्तान की सेना पर नज़र आ रहा है और पाकिस्तान ने ये भारतीय अधिकारी को, जो उच्चायुक्त को बुलाया है, उसकी वजह यही है। हालांकि पाकिस्तान का ये कहना है, ये आपत्ति है कि इस फायरिंग में उसकी नागरिक आबादी को नुकसान पहुंचा है। लेकिन सेना के सूत्रों का साफ साफ कहना है कि उन इलाकों में, एलओसी के उन इलाकों में किसी भी सिविलियन के होने का सवाल ही नहीं होता है। अगर कोई सिविलियन है, नॉन मिलिट्री पर्सनल वहाँ पर है, तो वो आतंकवादी ही होगा। ये बहुत साफ बात है। साथ ही रूबिका, पूरे दिन से आज सेना अध्यक्ष अपने टॉप कमांडर्स के साथ, जिसमें सेना के 7 आर्मी कमांडर्स मौजूद हैं, उसके अलावा डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मौजूद हैं, श्रीनगर में एक मैराथन मीटिंग चल रही है। सुबह जो सूत्र बता रहे हैं कि सुबह तकरीबन 11 बजे ये मीटिंग शुरू हुई और इस वक्त 4:45, 4:30, 4:45 हो रहे हैं, अभी तक वो मीटिंग जारी है। इन सारी चीज़ों को बहुत गहराई से, ये जो पसमंजर है इसको बहुत समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की तरफ से हरकतें लगातार जारी हैं, लेकिन भारतीय सेना बहुत आक्रामक मूड में दिख रही है। सीमा के इस पार भी, कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी हैं उनको लेकर भी, और सीमा के उस पार जो उनके आका हैं, जो उनके मददगार हैं, उनको लेकर भी। किसी को बख्शने के मूड में इसमें भारतीय सेना नहीं है, बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। और कमर आगा साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कमर साहब, मुझे याद पड़ता है जब भी रमज़ान का मौका आता है, इन आतंकियों को ऐसा लगता है कि चूंकि रमज़ान है, ये ख़ास महीना है, तो इसमें कहीं ना कहीं हम लोग थोड़ा बैकफुट पर होंगे ताकि ज़्यादा जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन अब ये बात समझ गए हैं कि रमज़ान को अगर तुम तबाही मचाने जाओगे तो ऐसा नहीं है कि जवाब तुम्हें नहीं मिलेगा, 100% मिलेगा और तगड़ा मिलेगा। हाँ, बहुत अच्छी बात आपने रूबिका। देखो, ये उन्हीं ने स्प्रिंग ऑफेंसिव लॉन्च किया है, खासतौर से रमजान महीना चुना है, और ये जितने भी आतंकवादी संगठन हैं इस मुबारक महीने में, जो कि मंथ ऑफ पीस कहलाता है, अमन शांति का महीना कहलाता है, जिसको जंग नहीं होती थी पहले, ये एक नई इनकी स्टाइल निकाली है जी जिहादियों ने कि इसको अमन के बजाय वॉर में डिक्लेयर कर रहे हैं। वॉर, जंग, दहशत, ये सब फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें इस तरह की गतिविधियां इनकी बढ़ गई हैं, हर किस्म की मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। 2 चीजें हैं। पहली बात तो ये कि इनके पास इस समय आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कराना इनके लिए बहुत जरूरी है। जो गए थे वो ट्रेनिंग होके वो उनको वापस ये लाना चाहते हैं, और उसमें सीमा रेखा का उल्लंघन ये करते हैं, फायरिंग करते हैं। फायरिंग कवर में इनको लाते हैं, बर्फ पिघल रही है और वो दर्रे जो कहलाते हैं, 2 पहाड़ों के बीच के जो पतले पतले रास्ते होते हैं, उनके जरिए ये लाने की कोशिश करते हैं। और
उनकी जारी है, जिसकी वजह से ये बार बार करते हैं। ये डिस्परेट अटेम्प्ट्स हैं इनके। मालूम है कि लेकिन ये अटेम्प्ट जो है अब इन्हीं के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल का सबब बन गया है। कमर साहब, ये नज़र आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और जानकारी देने के लिए। सचिन मेरे सहयोगी भी न्यूज़ रूम से जुड़े हुए हैं। सचिन, क्यों ना आप हमें थोड़ा पीछे की तरफ ले चलें और बताएं कि अब तक सेना ने कितना अग्रेसिव मोड अख्तियार करते हुए न सिर्फ सैनिकों को जो सीज फायर वायलेशन कर रहे थे बल्कि उन आतंकियों को भी खत्म कर दिया है। वो 14 दिन में 16 आतंकियों को अब तक खत्म कर चुके हैं। और रूबिका, इसे एक स्ट्रेटजी के तौर पर देखा जाना चाहिए। हम आपको याद होगा जब इस तरह की कोई कार्रवाई होती थी कि भारतीय सैनिकों की शहादत हुई है या फिर भारतीय सैनिकों के साथ बर्बरता की गई, तब हम कहते क्या थे कि आर्मी को थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए। या फिर जो पूर्व आर्मी के जर्नल्स आते थे वो क्या कहते थे कि भैया हम कश्मीर में तैनात हैं, जब बाढ़ आती है तब हम वहाँ पर लोगों को बचाते हैं, जब कोई आपदा आती है तब हम लोगों को बचाते हैं। तो इसे भी आपदा, आतंकवाद को भी एक आपदा की तरह समझा जाए। जब हम वहाँ पर तैनात हैं तो हमें भरोसा ये किया जाए कि हम वहाँ पर एक्शन लें, सरकार थोड़ा सा बैकवर्ड पर आए। अब आपने देखा होगा जब से सब्जार बट वाला इंसिडेंट हुआ, उसे मार गिराया गया, उसके बाद से कोई पॉलिटिकल जबरदस्ती की बयानबाजी नहीं हुई है। उसके बाद सेना एक्टिव मोड में है। पॉलिटिशियंस को ये यानी कि पहले ही बता दिया गया था सरकार की तरफ से कि अब सेना को ये फुल हैंड थोड़ा सा दिया गया है और इसे ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ सेना यहाँ पर नहीं कर सकती है, अब इसे दूसरे तरीके से और देखिए कि यहाँ पर अब सरकार का रोल सेकंड शिफ्ट में जरूर आ जाएगा, जिससे जितने डिप्लोमेट्स हैं वो कहते थे। तभी लिए जो डिप्टी उच्चायुक्त हैं उन्हें बुलाया गया है। सेकंड, पीएम मोदी हैं, वो रूस की यात्रा पर हैं, आज पुतिन से मिलने वाले हैं। वहां से वो आतंकवाद को लेकर के एक कड़ा संदेश दे सकते हैं। हो सकता है कि वहां पड़ोसी देश का नाम भी लेते हैं। कोडुकुलम न्यूक्लियर प्लांट पर आज 10 का बातचीत हो सकता है, उसको लेकर भी एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा बैकफुट होगा। सचिन, मेजर पुनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र पुनिया साहब, उनका जरा रुख कर लेते हैं। मेजर पुनिया, एक तो मुबारकबाद इसलिए क्योंकि जिस अग्रेशन के साथ सेना लगातार वहां मुंह तोड़ जवाब दे रही है। एक तो एलओसी में घुस गए तो खत्म करेंगे ही, हम एलओसी के बाहर घुसकर भी तुम्हें खत्म करेंगे, ये क्लियर कर दिया है सेना। मेजर पुनिया, मेजर मेरी आवाज आप तक आ रही है? लगता है उनसे संपर्क हमारा कट गया। एक बार फिर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। 10 मई को चौकियां उड़ाई थी और अब 5 सैनिकों को मार गिराया है। क्यों? क्योंकि सीज फायर वायलेशन लगातार पाकिस्तान की तरफ से हो रहा था और पाकिस्तान को ये लग रहा था कि स्ट्रैटेजी का भारत शायद जवाब नहीं देगा। लेकिन अब भारत ने अपनी उस पूरी स्ट्रैटेजी को, वेट एंड वॉच वाली स्ट्रैटेजी को बदल दिया है। अब अटैकिंग मोड में भारत है, अब अग्रेसिव मोड में भारत है। कृष्ण मोहन मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, देखिए, ऑपरेशन ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया है और रिव्यू करने के लिए आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं। ये तो ऑपरेशन ब्लूप्रिंट जो है ऑपरेशन का, उसे देखने के लिए और उसे और आगे एक्सटेंड करने के लिए पहुंचे हैं और इसीलिए अग्रेशन सेना का और स्ट्रांग हो जाता है। कृष्ण मोहन, रूबिका, ऑपरेशन खत्म होने जैसी तो कोई बात हो ही नहीं सकती, क्योंकि पाकिस्तान की सेना अनप्रेडिक्टेबल है। ख़ास तौर पर इस समय अगर पाकिस्तान के पूरे तीनों जो उसके मुख्य पड़ोसी हैं, भारत, अफ़गानिस्तान और ईरान, तीनों के साथ उसके संबंध बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण चल रहे हैं। चाबहार में भारत और ईरान मिलकर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं। अफगानिस्तान के विकास में, शांति लाने में। सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रही हूँ। मेजर पुनिया, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। ये सेना का अग्रेशन वाकई ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान इस बार मान ही जाएगा, घुटनों के बल आ ही जाएगा। और रूबिका जी, मुबारकबाद आपको, आपके सारे श्रोताओं को, मुल्क के हर बासिंदे को, जो भी लोग हैं जो इस मिट्टी से मोहब्बत करते हैं और इस मुल्क की हिफाजत के लिए रोज दुआ करते हैं, उन सभी लोगों को मुबारकबाद है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक पॉलिटिकल विल की जरूरत थी। सेना पहले भी एक्शन कर सकती थी जैसे अभी कर रही है और आगे भी करेगी, लेकिन एक पीछे से जब अगर बैकअप मिलता है तो जनता के द्वारा चुनी हुई इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर सेना को फ्री हैंड देती है कि आप देश की सुरक्षा के लिए, और कश्मीर में जो सेना है वो कश्मीरियों के लिए है, कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए है, नहीं कि कश्मीरियों के खिलाफ लड़ रही है। ये तो एक देश में गलत है कि तो 36 लोग हैं
और जो ये अलगाववादी लोग हैं और जो कुछ संकीर्ण मानसिकता के जो नेता हैं या वो राइटर्स या वो पत्रकार लोग जो ISI के पैसे पे जो लिखते हैं, एक नया नैरेटिव मुल्क में खड़ा कर रहे थे, तो ये उनकी एक चाल थी। लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाना चाहूंगा कि आप देखते जाइए कि जब से फ्री हैंड मिला है, आपने देखा है, अभी आपने खुद ही बताया है कि इतने दिनों में 18 लोगों को इनको खत्म किया है। और आप सर्दी में देखिए, जब तक सर्दियां आएंगी तब तक आप ये काउंटिंग है, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि 200-250 के ऊपर जाने वाली है। सेना ने डिसाइड कर लिया जिस दिन इन्होंने उमर फयाज भाई की इन्होंने हत्या की है, उसके बाद में हमारे लिए हुर्रियत कोई नहीं है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ कश्मीर के वो शांति प्रिय नागरिक जो इस मुल्क के संविधान में मुल्क की एकता, अखंडता और संप्रभुता में भरोसा रखते हैं, सिर्फ हमारे लिए वही लोग मायने रखते हैं। और इस मुल्क के वो लोग जो इस मुल्क की एकता, अखंडता को मजबूत से देखना चाहते हैं। और मेजर पुनिया, आप तो अभिन्न अंग है सेना का रहे हैं, मुझे ये बताइए मेजर पुनिया, जब आपका आर्मी चीफ उस इलाके में जहां पर आप चैलेंजेस फेस कर रहे हैं वहां पहुंचता है, 10 कमांडर्स से लगातार बातचीत हो रही है, यहाँ पॉलिटिकली आपको फ्री हैंड मिला हुआ है, सेना तो मनोबल पर चलती है, तो आपको लगता है कि एक सैनिक जो पहले 10 लोगों का काम कर रहा था वो अब 100 का काम करेगा, उतनी ही मजबूती से अब आगे जाएगा? रूबिका जी, मैं आपको एक चीज का मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि जिस दिन मेरे मुंबई में उस एक सरबाज आतंकवादी, मैं उसको आतंकवादी कहता हूं क्योंकि ये लोग ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, तो उसको जब जीप पे बढ़ाया तो देश के अंदर जो कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें थी उन्होंने सेना की बुराई, सेना के बारे में और पता नहीं क्या क्या इन लोगों ने एक भ्रांति फैलाई। लेकिन जब से जनरल रावत ने एक फर्म स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि मैं मेरे सैनिकों को मतलब हाथ बांध के खड़े रहने के लिए, मरने के लिए नहीं बोल सकता। आप उन पे पत्थर मार रहे हैं, आप उनका कत्ल कर रहे हैं और वो कब तक चुप रहेंगे? उस दिन के बाद में ये मैसेज और ये मनोबल जो है ये काल बनकर टूट रहा है पाकिस्तान और उसके आतंकवादियों पर। आप देखते जाइए कि अगले आने वाले 4 महीने में ये जो काउंटिंग है 200 के पार होने वाली है। और अभी आपने कल देखा होगा कि मुजफ्फराबाद से 27 और जो इनके जो हिजबुल मुजाहिदीन के जो आतंकवादी तैयार होकर उनको मार गिराया गया है। और आप ये बोल रहे हैं आंकड़ा लगातार जो है वो आंकड़ा आगे बढ़ता जाएगा। मेजर पुनिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ कृष्ण मोहन भी बने हुए हैं। कृष्ण मोहन, अभी वहां पर आपको, मुझे लगता है आप थोड़ा टाइम के लिए डिस्कनेक्ट हुए थे, हो सकता है आप अपने सोर्सेज से लगातार टच में हो। कृष्ण मोहन, बताइए कि अभी वहां पर क्या स्थिति है, क्या जानकारी आपको मिल रही है? देखिए, सीमा पर बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। सेना के सूत्र बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी कार्रवाई का अंदेशा लगातार बना हुआ। उसमें आमतौर पर यह देखा गया है कि सीमा पर पाकिस्तान बड़े पैमाने पर बहुत बड़ी फायरिंग करता है और उसके बाद जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं वो स्नीक इन करने की LOC से 300 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर जहाँ जैसा मौका मिलता है वहाँ घुसकर छोटे मोटे एक्शन करने की कोशिश करती। सेना को बहुत ज़्यादा सतर्कता बरतने के लिए कहा गया है। हालांकि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस जो रिटेलिएटरी फायर भारत ने किया था उसके बाद से फायरिंग की अभी तक खबर नहीं आई, लेकिन पाकिस्तान सुबह 2 दूसरे सेक्टरों में फायरिंग जरूर कर रहा था। उसमें एक जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन होती, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स, उसका भी एक कर्मचारी मारा गया और एक दूसरे सिविलियन के घायल होने की खबर है। यानी आज का पूरा दिन लगातार क्रॉस बॉर्डर फायरिंग का दिन है। आज अभी तक घाटी में, क्योंकि आजकल तो ये हो गया है कि रोज़ ही घाटी में एनकाउंटर हो रहे हैं और आतंकवादी मारे जा रहे हैं। आज सुबह से जो डोमिनेट कर रहा है वो क्रॉस बॉर्डर जो है, क्रॉस द बॉर्डर फायरिंग हो रही है, वो डोमिनेट कर रही है। साथ ही इस समय अभी मैराथन मीटिंग चल रही है श्रीनगर में। सेनाध्यक्ष, मैं इसलिए रोक रही हूँ क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जायसवाल साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल जायसवाल, मतलब इस वक्त जो ये खबर है वो इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाती है और सोने पर सुहागा जैसी हो जाती है कि वहाँ पर 5 सैनिक मारे जाते हैं क्योंकि सीज फायर वायलेशन करते हैं, इधर 2 आतंकियों को ढेर कर दिया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे सैनिक सही सलामत हैं। आप देख रहे हैं जोश और जज्बा। ये एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारा जो अग्रेसिव पोस्टरिंग है इस वक्त के खिलाफ कि आप हमें छेड़ेंगे थोड़ा सा भी तो हम आपके टिकट्स को देखते नाबूद करेंगे, यही जवाब जो है पाकिस्तान समझता है। तो इसलिए जहां से भी कुछ फायर कर रहे हैं हमारे ऊपर,
या जहां से वो इन्फिल्ट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, तो जो पोस्ट हैं वहां पर जहां से वो इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं उनको हम प्रोहिबिटिव फायरिंग देते हैं ताकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा कैजुअल्टी हो और वो उनको ये मजबूर होना पड़े कि हम यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन न करें। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल जायसवाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। सचिन भी बने हुए हैं। सचिन, जाते जाते हम ब्रेक लें उससे पहले अब आपको क्या लगता है कि इन आतंकियों को और इन आतंकियों को शील्ड करने के लिए जो लगातार सीज़फायर वायलेशन पाकिस्तान करता रहा है, इनको एक बात तो आज क्लियर हो गई होगी कि अब आपने छेड़ा तो फिर हम छोड़ेंगे। बिल्कुल सचिन, मेरी आवाज आ रही है ना आप तक? जी रूबिका, और बिल्कुल यही स्ट्रेटजी ही कहीं ना कहीं रही है और यही इसी का जिक्र पहले सेना करती रही है कि हम क्योंकि यहाँ पर आर्मी डिप्यूटेड है, आर्मी जम्मू कश्मीर में तैनात है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा फ्री हैंड दीजिए, एक बार हमें एक्टिव रोल में आने तो दीजिए, आप डिप्लोमेटिकली अपने काम कीजिए, क्योंकि वो पाकिस्तान की ये नेचर है, एक तो वो पीछे से वार करता है और दूसरा वो पीछे से छुरा खोपता है, हमेशा आपको धोखा करता आया है, भले उसका पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए। तो ऐसे में भारतीय सेना जब सामने से वार कर रही है और जो हर चीज़ की हर जानकारी जो है वो अपने लोगों तक शेयर करती है, तो भारतीय सेना ये जानती है कि अगर चौतरफा तरीके से घेरा जाए, सरकार भी डिप्लोमेटिकली, मैं एक बार फिर से दोबारा इसमें जिक्र कर रहा हूँ, अगर चौतरफा तरीके से घेरा जाए तो पाकिस्तान को नकेल कसी जा सकती है। वाकई, और अभी तो पाकिस्तान के लिए हर तरफ से परेशानी का सबब, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो भारत हो, बन के उभर ही रहे हैं और हमारी सेना काल बनकर इनके ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्ण मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए।